अच्छा आजकल ना एक क्रायोप्रैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रायोप्रैक्टर पे लोग जाने लग गए अलाइनमेंट के लिए, ऑर्थोपीड के पास बाद में जाते हैं, पहले ये कर रहे होते हैं। इज़ इट फाइन? देखिए कायरोप्रैक्टर जो है ना हम लोग एज अ डॉक्टर हम उनको ऐसे समझते हैं जैसे पाकिस्तान में जैसे मलेशिया घूम रहे होते हैं ना, जस्ट लाइक यू कैन से वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ दोस, सिंपल एज दैट, देव डन स्टडीज, सिंपल एज दैट, देव डन स्टडीज फॉर इट, बट लाइक इन आवर प्रैक्टिस आप एक लिमिटेड उसमें करवा सकते हैं, ठीक है, मसाजेस हो गए, थिंग्स लाइक दैट, बट जब वो आपकी क्रैकलिंग और वो चीज़ें करते हैं जैसे आपकी अगर स्ट्रेचिंग ऑफ योर यू कैन से स्पाइन एंड योर बैक, तो उसमें ये होता है कि आपकी बैक की इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्लिप डिस्क्स हो सकती हैं उसमें, बिकॉज ये स्ट्रेचिंग यू आपके जो है उसके बाद आपके जो बी जॉइंट्स होते हैं उनमें जो होता है फिसेट जॉइंट्स कहलाते हैं आपके बैक के, तो उनमें आर्थराइटिस जल्दी डेवलप होता है। ऐसे पेशेंट्स जो कायरोप्रैक्टिस के पास बहुत रेगुलरली जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये जो नकल्स हम कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, ये करना ठीक होता है? दिस इज समथिंग बेनाइन, इसका कोई बेनाइन मतलब इसका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, दिस इज जस्ट गैस इन योर जॉइंट जो आप उसको क्रैक करते हैं। लेकिन अगर हम नेक से करें, नेक में आप करें तो फिर ये है कि वो डेफिनेटली इट हर्ट्स, बिकॉज वहाँ के जॉइंट्स आपके इतने मूविंग नहीं होते, जैसे आपका हाथ पूरा चल रहा है ऐसे, आपके दो रीजंस हैं, कुछ लोगों में जेनेटिक होता है, कुछ फैमिलीज में रन करता है, उनके बच्चों में भी आप देखेंगे छोटे बच्चों में भी ऐसा होता है, कुछ पेशेंट्स को आफ्टर सर्टेन एज डेवलप होता है, दैट इज ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, जब आपके जॉइंट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि बीच में गैप कम हो जाता है, जो आपका फ्लूइड होता है जेल उसमें आपके जॉइंट्स में वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद डेवलप होती है उनको, तो देन वी ट्रीटेड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अगर किसी बच्चे में आ रहा है कुछ आ रहा है तो फिर ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर जीन्स में ट्रैवल करता है तो देन इट्स नॉर्मल। ठीक है। इंटर्निस्ट जो है वो अगर आपको लग रहा है कि कब आपको लगता है कि इसको ये पेशेंट जो है इसको अब डॉक्टर पे ही जाना है, सिर्फ इंटर्निस्ट तक नहीं रहना? इट डिपेंड्स, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस कोमॉर्बिड्स जैसे किडनी डिजीज़ है उसके ऊपर, उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब पेशेंट का फिस्टुला बनना होगा, डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ जाना होगा, तो अगर अर्ली ही नेफ्रोलॉजिस्ट ऑन द केस है। आपको नहीं लगता इंटर्निस्ट तो अभी मेरे लिए नया है, तो कितने लोगों के लिए नया होगा? हाँ, इट इज़ समथिंग न्यू, दैट्स व्हाई आई इंसिस्टेड दैट यू से दैट, बिकॉज people don't understand, we spent 3 years training in medicine just like they did in pediatrics, जैसे वो बच्चों की स्पेशलिस्ट है, मैं बड़ों की स्पेशलिस्ट। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग अभी सुनेंगे, वो कहेंगे हम इंटर्निस्ट के पास क्यों जाए, हम चले जाएं फार्मेसी वाले के पास, वही हमें बता दें। ऐसा है कि नहीं? आई नो हाउ पीपल थिंक कि वो 2 मिनट में कहेंगे अच्छा अभी जी अब इंटर्निस्ट एक नया नाम आ गया, अब इसके पास जाएं तो हम फार्मासिस्ट के पास बड़ी पावर है, दुकान वाले के पास की पावर है। दिस शुड बी बहुत, इसको जो है ना इलैबोरेट करें कि ये इंटर्निस्ट की पढ़ाई है भाई, पढ़ाई है। ये इंटरनल मेडिसिन जो है बेसिकली हमारी अंदरूनी क्या कहना चाहिए उसकी बीमारियों की पढ़ाई है, जो कि हम हेड टू टो उसमें पढ़ते हैं, उसमें मैनेजमेंट उसकी करते हैं। And it's the difference between a family physician and internist is that we do not see kids. हम कहते हैं ये pediatrician के हैं, आप जरूर जाएं।